ज्ञान उधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रो नमो नमो भुवारहि सकल सपोजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है मृग तृष्णा जल सम सुख याकी तुम मृग ललचहु देखी एकाकी। तो मृगा के नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वह अज्ञानता के कारण से भटक रहा है वन वन में, रेगिस्तान में। उसी प्रकार ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन अज्ञानता के कारण से मनुष्य जीव आत्मा की किस प्रकार से दुर्गति कराता रहता है। यह विषय की आसक्ति होने के कारण से इसकी दुर्गति हो जाती है। यह अज्ञानता है। आज मुझे अगर यदि ज्ञान प्राप्त कर ले कि भाई ये जीव आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होने से ही यह परम सुखी हो सकता है, ये तो क्षणभंगुर सुख है, ये तो ब्रह्म में पढ़ करके विषय के ये सुख के लिए ब्रह्म है, जो कि वह दुख का कारण हो जाता है। स्त्री पुत्र पुत्री परिवार और जो है समाज, सब तो होबे करता है दुर्गति। कठोर कठोर शब्द बोलता है, कितना उसके सुख के लिए साधन कर दें, लेकिन प्रवृत्ति जब परिवार से आसक्त हो जाता है, आसक्ति के कारण से प्रवृत्ति क्या होता है, नीचे जोनी में जाने लगता है, विचार नीचा होने लगता है, और उसके कारण से जो 84 लाख जोनी में यह जीवात्मा भटकने लगता है और नाना प्रकार का दुख हो चाहता है। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ। एक विदेशी जो है पाखंडी, आप विषय भोगी से आप यदि सलाह मशवरा करेंगे तो वो तो क्या कहेगा, वो ब्रह्म की प्राप्ति करने के बारे में बताएगा। वो तो खुद जो है कीचड़ से आयुक्त है, विषया आसक्त है, तो वह क्या बताएगा। पिंड से उसको आसक्ति हो गया है, मोह मद अहंकार तृष्णा काम क्रोध लोभ ईर्षा में वो अपने आसक्त है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लिप्त है। तो वो आपको ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में कहाँ से बताएगा। तो सदगुरु जो कि ब्रह्म की प्राप्ति कर चुके हूँ, उन्हीं के कृपा से न, वो उन्हीं के पास नहीं जानेंगे, उनको ज्ञान है तब न बताएंगे कि इंद्रियातीत होकर के विषय त्याग कर करके तो अंतर्मुखी अंतर साधना से यह ब्रह्म की ओर बढ़। तुम विषय भोगी से पूछता है, नशाबाज से पूछता है कि शहद कहाँ है मिलेगा, घी कहाँ मिलेगा, वो क्या बताएगा। वो कहेगा, वो तो उसके पास जाओगे पूछने के लिए मच्छरहट्टा में मछली बेचने वाले, भाई आंवला कहाँ मिलेगा, तू क्या बोलेगा, रे तू क्या आंवला तमला के चक्कर में हो, है मांस मछली अंडा खाओ तुरंत शक्ति आ जाएगा। वो तो यही ना पाठ पढ़ाएगा। तो उसी प्रकार दारू पीने वाला शराबी, उसको क्या कहेगा, तू घी पी में आजकल अब शक्ति रहा तो नकली मिलता है, अरे दारू पिए तुरंत एकदम शक्ति आ जाएगा। वो उसी के आधार पर ही बयान देगा। तो आपको भी ब्रह्मता जो पी के देखें तो आपको उसी प्रकार विषय कि भाई विषय इंद्रियों के विषय में क्या रूप रस खूबसूरती स्त्री से खूब पूरा धन बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, जगह जमीन जायदाद बना लेंगे, छल कपट परपंच बनाने में लग जाता है, सुखी हो जाता है। अब उसी को जोगने में तुम लगो, उससे भय है, असुरक्षित होने का, आपको हमेशा अनिष्ट होने का जो है भय है, और जरा सा भूल चुके वही मूल का कारण, आपका नाश का कारण बन जाएगा। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ। एक राज दरबार में भोले वाले सीधे सारे राजा से बहुत प्राचीन बात की है। राज दरबार में आकर के कहता है इस चालाक धूर्तबाज ने कि महाराज ये देखिए टोपी है हमारे सिर पर। हाँ, ये काहे पहनते हो? कहते यह टोपी में इतना करामत है कि टोपी पहनने के बाद जो है ना स्वर्ग दिखाई पड़ता है। आपका जो है कुल खानदान, जो दादा दादी माता पिता जो मृत्यु हो गया है, उनको अब क्या स्थिति है, किस तरह से उनका गति हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। डायरेक्ट स्वर्ग दिखाई पड़ेगा इसको पहनने के बाद।
भले भरे राज दरबार में यह बात वह बोला तो सब सुन करके रानी भी उत्सुक हो गई टोपी पहनने के लिए। मंत्री संतरी दीवान सभे तो रानी ने बोली कि देखें पहनेंगे तो हाँ लीजिए पहनिए। रानी को जो है वह धूर्त चालाक आदमी ने टोपी देते हुए कहा पहन लीजिए। पहन करके देखा स्वर्ग, तो रानी कुछ बोलने चाह रही थी कि स्वर्ग कहाँ दिखाई पड़ता है, तो वह अब देखिए शब्द के जाल में कैसे वो बांध देता है धूर्त चालाक आदमी ने। कहता है सुनिए रानी साहिबा, जो पतिव्रता स्त्री होगी, छल कपट और परपंच नहीं होगा, पर पुरुष का कभी सपना में भी नहीं देखा होगा, अपने पति से जो प्रगाढ़ प्रेम करती है, पतिव्रता स्त्री को ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है। अगर यदि मन में जरा सा भी छल कपट है, ये चरित्रहीन स्त्री है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अब जो है रानी को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो अब क्या, अगर यदि वो राज दरबार में बोल देती है कि हमको तो कुछ दिखाई पड़ेगा, तो वो चरित्रहीन स्त्री कहलाने लगेगी। वो सभी राजा और राजमाता तथा अन्य कर्मचारीगण प्रजा सभी के दृष्टि में वो चरित्रहीन के गिनती में आ जाएगी। इसलिए उसका गति क्या हुआ, भाई गति सौंप छुछुंदर केरी, खाई मरे उगलत अंधेरी। जब सांप ने छुछुंदर को पकड़ लेता है चूहा समझ करके, तो वह क्या करता है, जो खा लेगा तो मर जाएगा और उगल देगा अंधा हो जाए। अब तो इसका गति वही वो दुविधा गति में फंस गई। वो कुछ नहीं देख रहा था, लेकिन अब इसको झूठ बोल विवश होकर के क्या कहती है, हाँ अरे वाह हमको स्वर्ग है, चूँकि इसलिए कि इसको चरित्रवान पतिव्रता स्त्री की पोस्टिंग पद चाहिए। अब वो जो है सत्य का अवलंबन छोड़ दिया, असत्य को ग्रहण करते हुए बोली, चूँकि झूठी प्रसन्नता प्राप्त करना है। कहती है नहीं नहीं बाप स्वर्ग दिखाई पड़ता है, देखिए हमारा पिताजी कैसे जो है फुलबारी में झूल रहा है सोना के पलंगों पर। मेरी माँ ने देखिए किस प्रकार दादा ने खीर, सोना के कटोरी में खीर खा रहे हैं, और दादी जो है बगीचा में टहल रही है। अरे बाप एकदम स्वर्ग दिखाई पड़ता है, ऐसा तो स्वर्ग कभी हम देखबे नहीं किए थे। अति आनंद है, मन करता है कि ये टोपी को उतारे, क्योंकि नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। तो यह बड़ा प्रशंसा करती हुई बोली कि बहुत स्वर्ग बढ़िया दिखाई पड़ता है। तब कहा देखिए ना महाराज, देखे ना हाँ। तो अब राजा का भी उत्सुकता हो गया कि भाई रानी में जो है अपने माता पिता को मरे हुए दादा दादी को भी देख लिया स्वर्ग में। स्वर्ग तो कल स्वर्ग का वर्णन नहीं किया जा सकता है, यहाँ अन्य अन्य सुख और विलसतापूर्ण वस्तुएं हैं जो कि अद्भुत और अलौकिक चमत्कारिक है। इससे प्रकार जो है रानी के मुखारबिंद से इस प्रकार प्रशंसा सुन करके राजा साहब का उत्सुकता हो गया, वृद्धि हो गया। तो राजा साहब ने, रानी ने उतार करके दिया टोपी, तो राजा साहब ने कहा देखें हम पहनेंगे, हम भी देख लें स्वर्ग। कहा लीजिए महाराज पहन लीजिए। राजा साहब ने टोपी लेकर के जैसे पहना तो वह कुछ बोलने ही वाला था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो बोलना ही चाह रहा था। तब तो कहता है वह धूर्त चालाक ने, देख लीजिए अभी। तो वह क्या कहता है सुन लीजिए राजा साहब, जो एक माँ बाप का औलाद होगा उसी को स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। अगर दोगला का बच्चा होगा उसको स्वर्ग कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसमें उसकी माता पिता शुद्ध चित्तात्मा से उनका जन्म दिया हो, और उसकी माँ, अब राजा की माँ बगल में बैठी हुई थी, उसकी माँ पतिव्रता स्त्री हो और उसी से वह बच्चा पैदा हो, तब जो है उसको स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। अब तो राजा साहब जो है बड़ा दुविधा में पड़ गई कि माता जी बैठी हुई हैं, अगर हम स्वर्ग कहते हैं कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तो माता जी हमारा जो है ना चरित्रहीन की गिनती में चली जाएगी, हम दोगला का बच्चा कहलाने लगेंगे। तो प्रजा में प्रचार हो जाएगा कि राजा साहब तो दोगला का बच्चा है, एक माँ बाप का औलाद नहीं है। अब प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या करता है, झूठ का सहारा लेता है। कहते हाँ हाँ अरे बाप स्वर्ग पर दिखाई पड़ता है, बहुत बढ़िया। अरे बाप देखिए तो हमारा पिताजी किस प्रकार के जो है ना पीताम्बर की धोती पहने हुए बगीचा में टहल रहे हैं,
माता जी झुलवा पर, सोने के झुलवा पर झूल रही है फुलवारी में। अजब सब जो है यहाँ पकवान बनता है, अजब सब जो है आश्चर्यजनक दिव्य रोशनी होता है। जो है दादा भी देखिए कितना किस प्रकार से जो है शासन कर रहे हैं और ध्यान मगन में बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं मंद मंद पवन का। और किस प्रकार जो है दादी भी जो है पंखा से जो है झेल रही है और अत्यंत आनंदित में जो है जीवन बिता रही है। इस प्रकार स्वर्ग का जो है झलक देख करके तो मन नहीं करता है कि यहाँ से हम दूर हटें। हमारा जो है दृष्टि लगता है कि हम छोड़कर नहीं जाएं। इस प्रकार राजा के मुखारबिंद से प्रशंसा सुन करके, स्वर्ग का वर्णन सुन करके देखिए कितना धर्मराज जो है बैठे हुए हैं अपने आसन पर जो है, और सभी जो है उनका अभिवादन करते हैं। धर्मराज बड़ी सुखपूर्वक सबको बड़ा सुख साधन से रख रहे हैं। एवं प्रकार से जो है तब मंत्री ने भी कहा, मंत्री का भी उत्सुकता बढ़ गया कि जब देखें हम भी, जबकि विद्वान मंत्री थे। तो अब राजा साहब ने मंत्री को कहा, हाँ टोपी उतार के कहा, हाँ लीजिए मंत्री साहब आप भी देख लीजिए। हाँ देखें हम मंत्री। तो झट से जो है ये चलाक धुरतों ने टोपी को हाथ से लेकर के राजा साहब के हाथ से कहा, मंत्री साहब सुनिए, सबको अगर मुफ्ते में हम स्वर्ग दिखाई करें, दिखावें, स्वर्ग का दर्शन करावें, तब तो हो गया। ये हम बहुत तपस्या करके प्राप्त किए हैं यह टोपी, ऐसे इसको प्राप्त करने में बहुत हमको खर्च लगा है, समय लगा है, बड़ा तपस्या करके, बड़ा भारी यज्ञ करके प्राप्त किए हैं। इसलिए तब ना इसमें प्रभाव है, तब ना स्वर्ग का दर्शन होता है। इसके लिए खर्च करना होगा। ऐसे हम सबको हम स्वर्ग का दर्शन कराते फिर होगी। राजा महाराजा थे, रानी राजा का हम इज्जत कदर किए, अच्छी बात है या, लेकिन आप सभी ने मुफ्ती में कहिएगा तो ये हमसे ना होगा, उसके लिए खर्च करना होगा। आप आइएगा हमारे डेरा पर तो खर्च करना होगा। जो है इस प्रकार से उसको नहीं दिया। और जो है मंत्री ने कहा कि नहीं अच्छा कितना खर्च होगा, लेकिन इसमें 5 लाख रुपया लगेगा। तो मंत्री ने कहा अच्छा ठीक है तो देते हैं, देंगे। लेकिन देते हैं ना, दीजिए। दे दिया। कहा देखो, हाँ जैसे मंत्री ने पहना तो उसको तो दिखाई कुछ नहीं पड़ा। करके मंत्री साहब ध्यान से सुन लीजिए, एक माँ बाप का औलाद होंगे तब दिखाई पड़ेगा स्वर्ग। अगर दोगला का बच्चा होंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, पहले बोल दिए हैं, बोले ना राजा साहब। तो हाँ तब इसीलिए ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि दोगला का बच्चा होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, और सही मन छल कपट प्रपंच होगा, और राजा और रानी के प्रति अगर यदि घात दिल में नहीं होगा, इसका कुछ यह अनिष्ट अगर आपके मन में नहीं विचार उठता होगा, तभी आपको दिखाई पड़ेगा। का शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा वाले को ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है। ऐसे छल कपट होगा, राजा के बारे में अगर किसी प्रकार का जो है आप षड्यंत्र करते होंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब तो मंत्री साहब का भी दिमाग गज बजा गया कि भाई अगर यदि हम कहते हैं कुछ नहीं दिखा पड़ता तो हम कहेगा कि राजा के प्रति आप जो है दुर्भावना रखते हैं और षड्यंत्र करते हैं, इसका जो है सिंहासन लेने के लिए आप गुप्त रूप से ये भी हमको कह देगा और दोगला का बच्चा भी हो जाएंगे। इसलिए कहा कि ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई, दिखाई तो पड़ता है, हाँ ठीक है अच्छी बात है, तो हाँ दीजिए बस करके। देखा ना दिखाई पड़ता है ना, क्योंकि हाँ दिखाई पड़ा तो हम बड़ा आराम से स्वर्ग में रह रहे हैं, तो हाँ ठीक है दीजिए, तो टोपी ले लिया। इस प्रकार से वह किस भांति भ्रम पैदा कर दिया शब्द के जाल में, उसी प्रकार विषय भोगी अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ स्थिति के आधार पर वह इंसान और हैवान बन जाएगा। इसको इंसान और हैवान बनने में देर नहीं लगेगा। इसलिए आप विषय भोगी से किसी प्रकार का कोई भी सलाह लेकर के कार्य न करें। विषय के संपर्क में जाने, विषय भोगी तो उस अरे शराबी के पास तो शराब से आयुक्त ही है, और उसके पास जाएंगे तो वो क्या शिक्षा देगा? घी पीने के लिए। जो मांस मछली अंडा खाता है वो अमला हर्रा खाने के लिए वो सलाह देगा।
कदापि नहीं। अगर यदि उसको उतना टा उनके प्रभुत्व को वो समझता, हर्रा और अमला बहरा उसका प्रभुत्व को समझता, गुरुलत्ती का प्रभुत्व को समझता, उन्हें कुछ सेवन करता। वो तो दारू मांस मछली अंडा कर रहा है, उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मांस मछली अंडा खाएंगे तो जल्दी ताकतवर होंगे हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए, आज ब्रह्म का कितना प्रकार का जो है जाल फैला कर के विषय भोगी ने छल कपट प्रपंच से धन ऐंठने के लिए आपको विदेशी सब औषधि का प्रपंच कर रहा है। विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां खोला है, इससे क्विक एक्शन होगा, जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा हैं। क्या होता है जिसके कारण से इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है, नाना प्रकार का व्याधि हो रहा है। हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा करते थे, रामायण तुलसीदास ने लिखा है कि सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करके सदगुरु और वैद्य के वचन को जो अमल करते हैं, संयम नियम रख करके रहते हुए विषय परित्याग करके, उससे सफलता सिद्धि मिलता है। इसका अध्याय आज हम लिखे हैं या आप लिखे हैं, हमारे प्राचीन रामायण में महाभारत रामायण में विवरण किया गया है इस दोहा का। इसका क्या है? सदगुरु वैद्य, सदगुरु और वैद्य के वचन को विषय त्याग कर करके संयम नियम रहते हुए अमल करे तो उन्हें सफलता सिद्धि में। सदगुरु महाराज कहते हैं सप्त धातु पर, सदगुरु महाराज कहते हैं सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त कर करके महर्षि बनोगे, अर्थात ब्रह्म ऋषि बनोगे। सप्त ऋषि क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और 2 मन और अहंकार, 5 और 2 7। ये 7 को विजय प्राप्त करो, 7 पर तुम विजय प्राप्त करो, अपने अधीन में कर लो। और तुम इसके अधीन में नहीं चले जाते हो, तब जो है क्या होगा? चित्त अस्थिर होगा प्रणव बिंदु पर। तब ध्यान करो, सतत ध्यान करने से वासना धीरे धीरे छीन हो जाएगा। तब सुषुम्ना नाड़ी में यह जाने देगा, और जब सुषुम्ना नाड़ी में जाएगा तो इंद्रियातीत होकर के सुषुम्ना नाड़ी में जा करके अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द मंडल, शब्द से निशब्द, निशब्द से परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। फिर आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। यह सप्त ऋषि को विजय, ऋषि समझ रहे हैं ना? 5 ज्ञान इंद्रियां, 2 अंतःकर इंद्रियां, मन और अहंकार, और 5 रूप रस गंध शब्द, आँख कान नाक मुंह स्पर्श त्वचा। यह 5 2 7, ये 7 पर विजय प्राप्त करना है। उसी प्रकार वैद्य भी कहते हैं, आपके प्राचीन बुद्धि ज्ञानी ध्यानी वैद्यगणों ने, सदगुरु महाराज ने, महापुरुषों ने, मुनि महात्माओं, ऋषि ब्रह्म ऋषि ज्ञानी ध्यानियों ने, कि सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके तुम आप महर्षि बनेंगे। और महर्षि बनने का मतलब है आप ईश्वर के सन्निकट चलेंगे, अर्थात सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करें। तो कैसे? ध्यान से, ध्यान सतत निरंतर ध्यान करते रहेंगे तो वासना धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, और जो है यह मन जो है नाद पर चला जाएगा तो वह लय हो जाएगा। मन पर जब ये सूरत, जब ध्यान आपका जब नाद बिंदु पर चला जाएगा अनहद नाद में, तब पाप ताप और मन अहंकार सब नष्ट हो जाएगा। तब यह जीवात्मा ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, फिर जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। उसी प्रकार वैद्य कहते हैं कि सप्त धातु को परिशुद्ध रखें। सप्त धातु क्या क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु है। मैं शास्त्र के विद्यार्थी, शास्त्र को समझ रख करके मैं बता रहा हूँ। सुश्रुत महाराज लिखा है, रसात रक्तम ततो माशम, माशान मेदसो प्रणायति, मेदसो अस्ति ततो मज्जा, मज्जा शुक्र संभव। अर्थात जो कुछ भी भोजन करते हैं उससे पक करके रस से आता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये 7 धातु। और रोग क्या है, निरोग क्या है, सुखी किसे कहते हैं और दुखी कैसे, ये चारों प्रश्न किए थे आचार्य चरक जी महाराज से।
तो चरक महाराज ने एक ही वाक्य में चारों प्रश्नों का जवाब दिया। सर सुन लीजिए। विकारो धातु वैषम्य सम्यम प्रकृतिक रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात इसका हिंदी है विकारो धातु वैषम्य, धातु की गंदापन ही रोग है, संयम प्रकृतिक रुचते और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल है, अर्थात निरोग है। मतलब क्या चीज, सातों धातु अगर परिशुद्ध रहेगा तो उसी को निरोग कहेंगे। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को ही सुखी कहा गया है, विकारो दुखमय बच्चों और रोगियों को दुखी कहा गया है। लेकिन अभी जब विद्वान लिख रहे हैं सुख संज्ञकम धनाढ्यम ऐसे लिख देंगे, लेकिन आपके प्राचीन आचार्य बुद्धिमान वैद्य ने चरक महाराज ने कहा है सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है। तो जब तक कि यह सातों धातु को रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र, सातों को धातु को परिशुद्ध करने के लिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा कि दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज का आपके सामने में वो बहुत बुद्धिमान क्षार वाला बुद्धिमान हो गया हो, अब गिर रहा है, किसी का दांत गिर रहा है, किसी को बात रोग है, तो उसमें सर्जन क्या करेगा? आप जो है अमेरिका से सर्जरी करके ज्ञान लेकर के आ गए हैं, तो जो उसका ज़रूरत रहेगा ऑपरेशन का तब ना। अब हमारा दांत गिर रहा है, 20 प्रकार का परमे रोकता है, चीनी रोग होता है 2 प्रकार का, तब उसमें है सर्जरी का ज्ञान का वहाँ तो जरूरत नहीं रहा। इसमें बड़ा और छोटा का कौन बात है? जहाँ सब्जी बना रहे हैं नमक का जरूरत है कि चीनी डालने की क्या जरूरत है? मैं झुटला नहीं रहा हूँ सर्जरी ज्ञान को, उत्तम है, लेकिन जो जिस चीज़ का आवश्यकता नहीं है तो उसका प्रयोग करना उचित नहीं है। जिसको धात रोग है, बात रोग है, चीनी रोग है, प्रमेह है, रक्तचाप है, रक्तचाप के कारण से उच्च रक्तचाप ब्लड जिसको बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, उसको है, ब्लड शुगर है। इसलिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है आयुर्हितम हितम हिता व्याधर निदानम समनम तथा विधत्ते यत्र विदद्भी सह उच्यते आयुर्वेद। अर्थात आयु काल में हित व अनित तथा व्याधियों को शमन कराने की, नष्ट नहीं समन कराने की जिस शास्त्र में ज्ञान का बोध कराता हो सह उच्यते आयुर्वेद, उसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद का त्याग कर करके के आप आरोग्यता प्राप्त करने की कामना यह महामूर्खता है, आपकी प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महाऔषध है। अतः आयुर्वेद का सेवन करना अति अनिवार्य है, यह स्वस्थवान, दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान और बहुभोजी होने के लिए। आज आयुर्वेद का आलोचना करके प्रत्याग कर करके क्या हो रहा है? आप अल्प आयुमान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और इम्यूनिटी पावर आपका छीन है, नाना प्रकार का रोग से प्रताड़ित है, कैंसर, ब्लड कैंसर, शुगर, बीपी, ब्रेन हेमरेज, नाना प्रकार का रोग से आधे उम्र में प्रताड़ित होकर आधे उम्र में ये शरीर का दुर्गति करा करके चल जाते हैं। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, मैंने कहता हूँ कि हमारे बात को अमल करें, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानियों ने जो कहा, आदि विद्वान वेदों ने कहा, उन्हीं का अनुसरण करें। महाजनों एन गतः स पंथा, महापुरुषों जिस रास्ते से गए हो वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए, तभी हम सुखी और परम सुखी होंगे। परम सुख प्राप्त करने के लिए सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करें और निरोग रहने के लिए सातों धातु को परिशुद्ध रखें। उसके लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। हम परमार्थ और निस्वार्थ भाव से हम 40 वर्षों से मैं आपका सेवा निरंतर कर रहा हूँ देश का। अतः जिन सज्जन को चिकित्सा सेवा की ज़रूरत है या ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में ध्यान, अंतर साधना, अंतर्मुखी होकर करके करने की जो साधना से जीवात्मा का कल्याण चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। आरोग्यता, दीर्घावस्था और दृढ़ता और निरोगता प्राप्त करने के लिए मैं आयुर्वेद ज्ञान से सेवा करूंगा और
आत्मज्ञान से अंतर साधना अंतर्मुखी होकर के ध्यान के बारे में विधि बता करके यह जीवात्मा का कल्याण के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। यह गुरु की कृपा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से दूसरे का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस भाव से हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ये शरीर मल मूत्र कफ पसीना ढोने वाला शरीर को त्यागना तो पड़ेगा ही। इसे त्यागने से पहले ही तू अपना ज्ञान यहाँ छोड़ करके जाओ। यही भाव से मैं देश का सेवा करने के लिए मैं अपना ज्ञान, किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछने का इच्छा हो तो आप हमारे मोबाइल से भी संपर्क करते हैं या चिकित्सालय पर आ सकते हैं। मैं आपका तहे दिल से सेवा करूँगा, कर रहा हूँ निरंतर। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जिन सज्जन को चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है आप संपर्क साधें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पाखंडियों और दलालों से सावधान रहें। और यह पूंजीपति तो शराब बेच कर करके अरबपति खरबपति हो गया, और जो गुरिलती है चिरोता कटकरेजा जो अमृत है हर्रा बेड़ा आमला, वह बेच कर करके आधा पेट भोजन खा कर करके जीवन यापन कर रहा है। ये कलयुग का ही दुष्परिणाम है कि आप भ्रम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज तक एक भी ऐसा कोई रोगी है जो बताते हैं पूर्ण रूपेण से स्वस्थवान हो गए, केवल जो है आप एलोपैथिक दवाई खा करके, एंटीबायोटिक दवाई चलाने के कारण से आपकी ह्यूमैनिटिक पावर पर बुरा असर होता है। पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण से आपका शुक्राणु नहीं बनने लगता है, अग्नाशय की अग्नि विकृति हो जाती है, घर घर में शुगर फैल गया, बीपी होने लगा। इसका क्या कारण है? यह आधुनिक विद्वान का ही देन है। हे हमारे देश की प्यारी सज्जनों, अभी भी सावधान हो जाइए, अन्यथा जो है विषय भोगी वह मानसिक रोगी होता है। वह धन संचय करने के लिए आपके स्वास्थ्य उसको कोई मतलब नहीं है। अपना बड़ाई ख्याति प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा बटोरने के लिए वह आपके चमत्कारिक प्रभाव दिखाएगा, जिसके कारण से आप चमक धमक में, जैसे शराब पीने पर शराबी एकदम कैसे कितना दिखते हैं, तुरंत पीने के बाद जो है कितना ज़रा झड़बाजी करने लगता है, कितना बड़का बड़का बात शब्द फेंकने लगता है। लेकिन घी पीने वाला कभी सुने हैं डींग पथरा मारते हुए? उसी प्रकार जो है क्विक एक्शन के लालच में जो आप आयुर्वेद का परित्याग करके एलोपैथिक विदेशी दवाई का जो ग्रहण करते हैं, ये सबसे बड़ी भारी भूल है। उसी का दुष्परिणाम है आपकी आयु कम होती चली जा रहे हैं। नाना प्रकार भीषण रोग से प्रताड़ित होकर करके आप आधे उम्र में यहाँ से पलायन कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए पाखंडियों से, विषय भोगियों से दूर रहें, अन्यथा गफलत में फंसा करके आपकी शरीर का दुर्गति कराएगा। अब विषय भोगी ने जो है जीवात्मा का दुर्गति करा देगा। इसलिए महाजनो एन गतः सबन पंथा, महापुरुष जो आपने ज्ञानी ध्यानियों ने, हमारे महापुरुष ज्ञानियों ने कहा है कि इंद्रियातीत होकर के ही आप अंतर्मुखी अंतर साधना से यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होगा। और विषय भोगी आपको बताएंगे सुंदर स्त्री धन जमा कर लीजिए सुखी हो जाइएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा हो सकता है? अब मौत तो निश्चित आ रहा है, क्षण क्षण पल में वो तो मौत के निकट में जा रहे हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आयु
क्षण क्षण में नष्ट होते जा रहा है, मौत के निकट में जा रहे हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज का क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान, अहरु धरु राम। गुरुपद नख मणि सन मुख लखावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छोड़ी, जेहु काम अंत न आवे। पद नख बिंदु धरि धन, पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर कर, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवे। गुरु ही सो शब्द रूप शांति हो, अनुपम ही यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ही मानव जन, सतगुरु महाराज की वाणी में आया है कि आपका समय क्षण क्षण में नष्ट होते जा रहा है। अब आयु छिन्न होते चले जा रहा है। ध्यान ज्ञान परिजन सहित आपन तन ये सब छाड़ करके छोड़ करके जाना होगा। अंत समय में कोई काम नहीं आएगा। दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन। गुरु कहते हैं कि गुरु का भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गमावे। व्यर्थ ही तुम्हारा जन्म चला जाएगा। गुरु गुरु जपु नाम जरु, गुरु ध्यान धरु राम। गुरु पद नख मनि सन्मुख लखावे। गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर। पद नख बिंदु धरी, बिंदु पर जो है नाद या भवों के बीच में जो बिंदु है सूक्ष्म कंज को, इसी का गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर। तब क्या बिंदु मन दृष्टि थिर करी, मन को दृष्टि को थिर करो, अस्थिर कर करके। नखतेंदु भानु में गुरु रूप पावे। गुरु का रूप तुम जो है पाएगा और वहाँ प्रकाश प्राप्त होगा। और यही विधि ध्यान दरी दिव्य दृष्टि करी। इसी प्रकार से निरंतर ध्यान करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। राम नाम सार धुन गुरु पर खावे। राम नाम का सार जो है, सार शब्द नन्हद नाद में जाने पर सार शब्द सुनाई पड़ने लगेगा। यह गुरु का कृपा से ही होगा। गुरु ही सो शब्द रूप, गुरु ही शब्द रूप है। शांति प्रद ओ अनूप है। मही यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावे। इस प्रकार गुरु का भजन करके, गुरु का ध्यान करके ही मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा सदगुरु महाराज की वाणी में आया है। अब जो है उसके लिए पहले ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है आप ध्यान गुरु का संत वाणी में आया है। गुरु महाराज की वाणी में प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा।
ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिबो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा रांची। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दौ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिल दृष्टि दौरे, सुख मन झल के तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनध अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा रांची। गुरु का सेवा करने से जो सुषुम्ना नाड़ी में जो चला जाएगा ध्यान, तो वहाँ जो है सार शब्द की प्राप्ति होगी, और सार शब्द से निशब्द में ही तो पर ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे या जीवात्मा को, तब जो है फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। ये सभी जो है गुरु की कृपा से ही संभव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, सुखमन झल झल, सुखमनिया में कैसा दृष्टिपात होता है उसका बारे में संक्षिप्त में हमारे गुरु महाराज ने वर्णन किए हैं। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीपटे में हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहद अनहद धुन मीठी, सूरत गहे करे दिव्य दीठी, धरी अस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सत कोरी, मैं ही भेद कहा यह सार, गुरु से वो पावे निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। ये सभी हमारे महापुरुषों की कृपा से ही यह जीवात्मा का परम कल्याण कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं, और महापुरुषों के जो ज्ञान से ये शरीर को निरोग दीर्घायुवान स्वस्थवान आरोग्यवान रख सकते हैं। इसीलिए अपने महापुरुषों का आरती करना अति अनिवार्य है। अतः अपने महापुरुष जिसको सतपुरुष भी कहते हैं उनका स्तुति विनती करें। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए, दामनी ज्योति झका झक जावे, तारे चंद अलौकिकताओं में, आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दिव्य चक्षु सो अचरज पे के, या जग सुख तुक्ष कर लेखे, होत महादुनयन हद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पि की भोग लगावे, सेवक से भाव छूट जावे, हम प्रभु प्रभु हम वे कहीं होई, द्वैत द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।